आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच से पहले रावलपिंडी में बारिश, मैच में ताखीर का इम्कान, पिच और आउटफील्ड को कवर से ढांप दिया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश की टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गईं। 1:30 बजे टॉस और 2 बजे मैच शुरू होना है। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गुलबर्ग, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, गड़ी शाहू, हबीबुल्ला रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड और मुल्हिका इलाकों में बादल बरस रहे हैं। बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनिंग सेशन मुतासर होने का खदशा। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। इंतजामिया की जानिब से कॉन्फ्रेंस का मकाम बंद किए जाने के बायस अपोजिशन रहनुमा दरवाज़ा फलांग कर अंदर दाखिल हुए। होटल की लॉबी में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हम आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की नहीं कर रहा, इस हुकूमत के पास आवाम का मैंडेट नहीं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, पुलिस के दस्ते भेजें या दरवाजे बंद करें, हम हर सूरत अपना काम करेंगे। बात जमहूरियत की करते हैं मगर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मेहताब अब्बासी ने कहा, मुल्क को बचाना है तो एक कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुल्ज़िमान ने लड़की पर तशद्दुद किया है, लड़की को तलाश कर लिया है, लड़की का बयान रिकॉर्ड करना है, लड़की का DNA भी कराना है। मुल्ज़िम अरमगान ने अदालत से कहा, मुझे मुसलसल अजियत में रखा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा, 10 दिन से वॉशरूम नहीं जा सका हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मुमकिन नहीं है, 10 दिन बाथरूम न जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने की हिदायत, वालिदैन को अरमगान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर शदीद बर्फबारी के लवात बाला समेत बालाई वादी नीलम, नस्तोर, कालाम, महूडंड और गबराल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई, कोयटा और हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। मालाकंड में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी, कल्लात में भी ओले बरसे। कोयटा, मूसा खेल, जनूबी वज़ीरिस्तान, चक्करगढ़, रहीम यार खान, उबाड़ो, घोटकी समेत 4 सूबों में कई मकामात पर बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़रा, सीनियर हुकाम और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वली अहद की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वफाकी काबीना में तोसी, हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल को सेहत, तलाल चौधरी को वज़ारत ममलिकत दाखिला बनाए जाने का इम्कान। बैरिस्टर अकील मलिक को वज़ीर ममलिकत कानून, मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाए जाने का इम्कान। हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम ऐवान सादर में होगी। आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे। वज़ीर ममलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सजा फातमा को भी वफाकी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदाबाजों में होता है। फारूक सत्तार के इल्ज़ामात हकीकत से ज़्यादा सियासी हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार कह रहे हैं कि 80% वाजिबात सिंध हुकूमत के ज़िम्मे हैं, जो गलत है। बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार हैं, पेंशन और मालियाती उमूर उनके अपने दायरा-कार में आते हैं। सिंध हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद से पहले उन्हें हक़ाइक़ और आदाद व शुमार का मुतालिया कर लेना चाहिए था। राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म को क्रिकेट के मामलात पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस की तजवीज़। कहा, डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर क्रिकेट की क्या हालत है और ऊपर कितने अखराजात हो रहे हैं, सब कौम के सामने आना चाहिए। 50 लाख रुपए पर रखे गए मेंटोर खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका काम क्या है। वाज़े किया कि किसी एक चेयरमैन या 1 साल की बात नहीं, 5-10 साल से सिलसिला चला आ रहा है।
रमजान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का काबीना इजलास में हुक्म। कहा, आवाम को सहूलियत की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। रमज़ान में पानी और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। काबीना इजलास में 30 निकात पर गौर किया जाएगा और अहम फैसले मुतवक्किल। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद MQM से बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद KMC के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को अपनाने से इनकार कर दिया है। इन शहरी इदारों के मुलाजमीन से सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों? लीबिया कश्ती हादसे में जाबहक 12 चनार के 6 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद से मैयतें पहले पेशावर फिर बजरिया हेलीकॉप्टर पाड़ा चनार पहुंचाई जाएंगी। बरतानिया, इटली, सऊदी अरब समेत 16 ममालिक के मजीद 57 मुसाफिर कराची में ऑफलोड। ज़राए के मुताबिक होटल बुकिंग न होने और अखराजात के लिए रकम कम होने पर 19 उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड किया गया। जिला लसबेला के इलाके मकरान कोस्टल हाईवे के मुकाम पर 2 मुसाफिर कोचों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। कराची की लांडी इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ट्रेलर ड्राइवर फरार। 2 माह में हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 46 हो गई। लोधरा में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बीवी ने जमीन बेचकर 14 लाख रुपए शौहर को दिए। पैसे वापस मांगने पर शौहर ने तशद्दुद किया। मुलजिम ने तशद्दुद के बाद बीवी को जहरीली चीज पिलाकर कत्ल किया है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शौहर का कहना है कि बीवी ने खुदकुशी की है। सरगोदा में 16 साल लड़की को स्कूल से छुट्टी के बाद गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। मुलजिम 3 रोज तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस के मुताबिक 21 फरवरी को अगवा होने वाली लड़की 24 फरवरी को मुलजिमान के चुंगल से फरार होकर घर पहुंची। मेडिकल में लड़की से ज्यादती साबित हो गई है। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से यकजहती के लिए साथ खड़े हैं। आज़ादी इज़हार राय यकीनी बनाने के लिए PFUJ के चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत करते हैं। आज़ादी इज़हार राय एक बुनियादी हक है जिसकी आईन पाकिस्तान में जमानत दी गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबाती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में महमूद खान अचकजई को मुखातिब करके कहा, अचकजई साहब, इनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी ले लें कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी ने कहा, अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों को भी निशानदही करे। अपोजिशन कहती है पैका काला कानून है, हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। जिलास में हुकूक तो डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का 31 निकाती चार्टर और डिमांड की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। रमज़ान का चांद देखने के लिए रूअत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। अमेरिका में पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली इस्लामी तंजीम का ऐलान। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की शहादतों के मुताबिक फैसला करेंगी। पाकिस्तान में रवां बरस के लिए ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर ज़कात काटी जाएगी।
4 इसराइली अलगमालियों की इसराइली हवालगी के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहा किए जाने वाले फ़लस्तीनियों में 445 मर्द, 24 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें गज़ा से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 151 दीगर कैदी इसराइलियों को हलाक करने के इल्ज़ाम पर उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। हमास का कहना है कि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। बाकी मानदा इसराइली अलगमालियों को रिहा करने का वाहिद रास्ता जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के करारे जवाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुप कर कार्रवाई करने का मज़ीका खेज बयान दिया था। हकीकत के एतराफ़ की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्ज़ियाकार और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। और अमरीकी सदर ट्रंप ने AI से बनी गज़ा की तस्वुराती वीडियो शेयर कर दी। गज़ा 2025 आगे क्या होगा के उन्वान से शेयर वीडियो पर अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी का इज़हार मज़म्मत। वीडियो का आगाज़ तबाह गज़ा को एक जदीद साहिली शहर में बदलते दिखाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा से फ़लस्तीनी आबादी को मुंतकिल करने का ख्याल पेश कर चुके हैं। फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा ने वीडियो को मज़ीका खेज़ करार देते हुए कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के अज़ाइम वाज़ेह हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो को शर्मनाक करार दिया है।